Good morning everyone. Today in this video we will be learning about prime and composite numbers. पहले हम लोग प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे. Any natural number greater than 1 which has only two factors 1 and the number itself is called prime number. कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो और उसका सिर्फ दो फैक्टर्स हो, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद, तो उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट नंबर आई हैव टेकन 2. 2 का सिर्फ दो फैक्टर्स है, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. 2 1 के टेबल में आता है और वो खुद अपने टेबल में आता है. जिसका दो फैक्टर्स होता है उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. तो वी कैन से दैट 2 इज़ अ प्राइम नंबर. 3 भी सिर्फ 1 के टेबल में आता है 3 टाइम्स में और 3 के टेबल में आता है 1 टाइम्स में. तो हम लोग कहते हैं कि 3 हैज़ टू फैक्टर्स, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 3. तो 3 इज़ अ प्राइम नंबर. 5 has also two factors, that is 1 and 5, that is 1 and the number itself, so 5 is also a prime number. 7 has also two factors, that is 1 and the number itself 7. 7 1 के टेबल में आता है और 7 खुद अपने टेबल में आता है 1 टाइम्स में. दो फैक्टर्स है तो हम लोग कहते हैं 7 इज़ अ प्राइम नंबर. 11 1 के टेबल में आता है 11 टाइम्स में और 11 के टेबल में आता है 1 टाइम्स में. इसके और कोई फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ दो ही फैक्टर है, तो हम लोग कहते हैं 11 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर. 13 के दो फैक्टर्स है, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट इज़ 13. दो फैक्टर्स है तो 13 इज़ अ प्राइम नंबर. नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर. Any natural number other than 1 which has more than two factors is called composite number. कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 को छोड़कर और उसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. प्राइम नंबर में हम लोग सीखे सिर्फ दो फैक्टर, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. लेकिन कंपोजिट नंबर में मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं. सी द एग्जाम्पल. 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 खुद के टेबल में भी आता है. तो इसका जो फैक्टर्स है मोर देन 2 है तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. 6 जो है वो 1 के टेबल में आता है 6 टाइम्स में, 2 के टेबल में आता है 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में आता है 2 टाइम्स में और 6 के टेबल में आता है 1 टाइम्स में. इसका भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, so 6 is a composite number. 8 का भी more than 2 factors है, that is 1 2 4 and the number itself, that is 8. more than 2 factors, then 8 is a composite number. 10 1 के टेबल में आता है 10 टाइम्स में, 2 के टेबल में आता है 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में आता है 2 टाइम्स में, 10 के टेबल में आता है 1 टाइम्स में. more than 2 factors, then 10 is a composite number. 12 का भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, दैट इज़ 1 2 3 4 6 12. तो 12 इज़ अ कंपोजिट नंबर. 15 का भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, दैट इज़ 1 के टेबल में 15 टाइम्स में आता है, 3 के टेबल में वो 5 टाइम्स में आता है, 5 के टेबल में वो 3 टाइम्स में आता है और 15 के टेबल में 1 टाइम्स में आता है. सो 15 इज़ अ कंपोजिट नंबर. तो प्राइम नंबर जो है उसका सिर्फ दो फैक्टर होता है, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. And composite number more than 2 factors. Here are some notes. The number 1 is neither prime nor composite because it has only one factor, that is the number itself. 1 को ना ही हम प्राइम नंबर कहते हैं ना ही कंपोजिट नंबर कहते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए उसके पास दो फैक्टर्स होना चाहिए, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो उसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज़ 1. सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज neither prime nor composite. It is called unique number. The number 2 is the least prime number and is the only even prime number. जो 2 है हमारा वो सबसे छोटा प्राइम नंबर माना जाता है, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन रहा? 2. एंड इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, और वो एक अकेला इवन प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स है सारे ऑड हैं. तो अगर पूछा जाएगा the number dash is the only even prime number, the answer will be 2.
एंड थर्ड इज ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड, जितने भी और जो प्राइम नंबर्स है वो सारे ऑड है एक्सेप्ट नंबर 2। तो नोट से हम लोग ये समझते हैं कि नंबर 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट इज़ अ यूनिक नंबर। 2 इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है और ओनली इवन प्राइम नंबर है। और द लास्ट इज जितने भी सारे प्राइम नंबर्स हैं सारे ऑड प्राइम नंबर है एक्सेप्ट नंबर 2। I hope that you all have understood the difference between prime number and composite number. Thank you.